जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं आज आप सभी सम्मानित भाई बहनों को अपनी अंतरात्मा अध्यात्म की बात बताना चाहूँगी और आप सभी सम्मानित भाई बहनों को समझाना चाहूँगी कि हम समाज में लड़ाई लड़ने के लिए घरों से बाहर क्यों निकले हुए हैं। मेरे भाई बहनों, हम इसलिए नहीं निकले कि हमें हानि, लाभ, हार जीत, पद कद, धन दौलत या मान सम्मान चाहिए या इसकी कोई ज़रूरत है। हम इसलिए निकले हैं कि हमें समाज में फैल रहे विकृत मानसिकता को, अत्याचार, शोषण, अनगढ़ तरीके से एक दूसरे के खिलाफत में षड्यंत्र करना, समाज में अनेकों अनेक प्रकार के जो बुराइयां फैल रही हैं उन्हें जड़ से ख़त्म करना है ताकि समाज में बदलाव आ सके। मैं यह समझ पा रही हूँ कि जिनके साथ गलत हुआ है वो लोग तो पीड़ित हैं ही हैं, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनकी हालत भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जो पद कदों में बैठे हुए हैं उनकी हालत तो और भी ज़्यादा संकीर्ण और कायरता भरी हो रखी है। यदि वो लोग सही होते, जो पद कदों में बैठे हुए हैं उनकी हालत सही होती, उनकी अध्यात्म और अंतरात्मा का बल सही होता तो समाज में इस प्रकार का विकृत मानसिकता, डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार कभी फैलता ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग आंतरिक तौर से कमज़ोर हैं, भ्रष्ट हैं या किसी न किसी चीज़ से डरते हैं जिसके कारण वो निर्णय लेने में असक्षम हैं। और तब हमें समाज में आना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है जब जिनके हाथों में ताकत दी हुई है लोगों द्वारा, लोकतंत्र में उन्हें संवैधानिक पदों पर बिठाया गया है, जब वो उन पद कदों का दुरुपयोग करने लगते हैं या फिर उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो स्वयं से कुछ निर्णय ले सकें या उनके अंदर कुछ ना कुछ भय है पद कद जाने का, धन दौलत जाने का, लोभ लालच, किसी न किसी लाभ हानि का, किसी न किसी हार जीत का या फिर स्वयं की जान जाने का भी, तो हम लोगों का बोलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। हमारा मकसद बदलाव है। पीड़ितों के साथ साथ हमारा मकसद उन तमाम विकृत मानसिकताओं के अंतर आत्मा में भी बदलाव लाना है जो समाज में जहर घोल रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, नशा फैला रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं और उससे ज़्यादा ताकत देना और जगाना हमारी जिम्मेदारी उन लोगों के लिए है जो पद कदों में बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में हम लोगों ने वोट के द्वारा, सपोर्ट के द्वारा, टैक्स के द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक पदों की गरिमा सौंपी हुई है। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बदलाव है। यदि हम लोग सिर्फ यह सोचें कि हमें पद के लिए काम करना है या कद के लिए काम करना है या धन दौलत के लिए या नेम फेम के लिए या लाभ हानि के लिए या हार जीत के लिए, तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और यदि हमें यह अंतरात्मा से समझ में आ गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए शोषणकारियों के अंदर, बदलाव चाहिए पदकद में बैठे गरिमामयी पदों के अधिकारियों के अंदर और हिम्मत चाहिए पीड़ित लोगों के अंदर। जब इन तीनों लोगों के अंदर एक अध्यात्म, एक गरिमामयी बदलाव आएगा तो समाज में सारी चीज़ें ऑलरेडी ठीक होने लगेंगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा कि पीड़ितों में साहस नहीं, पदकद में बैठे लोगों की किसी भी प्रकार की मंशा नहीं, और जो भ्रष्ट हैं, जो डकैत हैं, जो शोषणकारी हैं, अत्याचारी हैं, फिर उन्हें क्या चाहिए? वो तो चाहते ही हैं कि समाज हमसे डरे रहे और पदकद हमारे खिलाफ कोई एक्शन न ले। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे बिना स्वार्थ के, बिना लोभ लालच के, बिना लाभ हानि के, बिना हार जीत के, बिना मान सम्मान के लालच के, सिर्फ इसलिए कि हमें मानव समाज के जीवन में शांति,
सुकून, करुणा चाहिए और सबके भविष्य में एक बेहतर और सुंदर निर्माण चाहिए। इसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि हम सभी लोग स्वार्थ को त्याग करके निस्वार्थ की ओर चलें, बिना लाभ हानि के, बिना हार जीत के, बिना मान सम्मान, बिना धन दौलत, बिना पदकत के लालच के अपनी लड़ाई लड़ें। पीड़ितों के अंदर साहस भरें, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, अपराधियों के अंदर बदलाव लाएं और जो पदकद में बैठे हुए हैं उनके अंदर चेतना लाएं, उन्हें उनके कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करें, मजबूर करें, ताकि समाज से हर प्रकार का भ्रष्टाचार, अत्याचार, नशा, शोषण, डकैती, विकृत मानसिकता, कुरीतियाँ खत्म हो सके, बुराई खत्म हो सके और सभी के जीवन आनंदमय हो सके। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी एक एक बात समझ में आएगी और आप लोग समझ पाओगे कि हम सड़कों पे लड़ाई लड़ने के लिए क्यों उतरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ बदलाव के लिए, सिर्फ और सिर्फ ईमान के लिए, सत्य का निर्माण के लिए, एक बेहतर जीवन और भविष्य के निर्माण के लिए। इसके सिवाय हमें अपने निजी जीवन में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जागरूक होंगे। आपके जीवन का सुख, आपके जीवन का आनंद, आपके जीवन का न्याय, आपके जीवन का हर सुख घड़ी मेरे लिए सर्वोपरि है। उसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए साथियों। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में चेतना और उस सत्य को प्राप्त हो चुके हैं जिसके लिए लोग तमाम प्रकार की तपस्या करते हैं, तमाम प्रकार के पूजा पाठ करते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत और मोक्ष है साथियों, जीते जी मोक्ष। और हम चाहते हैं कि समाज का, मानव समाज का प्रत्येक नागरिक तमाम प्रकार की विकृत मानसिकता से, स्वार्थ से, लालच से, लोभ से, लाभ हानि से, हार जीत से मुक्ति प्राप्त करे और ईमानदारी से हर बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़े, अच्छाई सच्चाई का निर्माण करे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी समाज धर्म से सादर प्रणाम।